नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग प्याज की टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे कि प्याज का ट्रेंड अभी क्या बता रहा है और चार्ट्स पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, पिछली बार जब हमने टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को समझाया था, उसमें आप लोग को बताया था ये जो 1300 का भाव है, ये एवरेज जो प्राइस है, इसके पास जब भी मार्केट आएगी तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी और ऐसा ही अभी हमें देखने को भी मिल रहा है। पिछली टेक्निकल एनालिसिस में हमने आप लोग को समझाया भी था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर टिका हुआ है, मार्केट में और ज़्यादा गिरावट बनने की संभावना नहीं है और इस प्राइस को ही हम लोग बेस प्राइस मान के चल सकते हैं। और पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों तक, लगातार 7 दिनों तक जो प्याज का एवरेज प्राइस था वो 1300 का ही था। तो इसको हम लोग फ़िलहाल के लिए बेस प्राइस ही मान के चलते हैं। और बेस प्राइस क्यों मान के चल रहे हैं, इसके बारे में पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि पिछले 1 साल का ये सबसे लो प्राइस है। लास्ट ईयर भी मार्केट जब इसके आसपास थी तो यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट रैली करना शुरू की थी और मार्केट ने एक पूरा अप ट्रेंड हमें दिखाया था। मतलब 1300 से मार्केट 1500, 1800 लगातार ही बढ़ती हुई हमें देखने को मिली थी। ये था पिछले साल का रिपोर्ट। इस साल क्या देखने को मिल सकता है और अभी मार्केट का मूड माहौल क्या है, उसके बारे में थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों, जैसे कि हम लोग को पता है कि मेरे पास एक 1300 का एवरेज प्राइस है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है, मार्केट में अप ट्रेंड बनने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे मार्केट अभी क्या कर रहा है, बेस प्राइस बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं, पिछले 7 दिनों से मार्केट इसी के आसपास एग्जैक्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो बायर्स है, जो स्टॉकिस्ट है, जो व्यापारी हैं, वो और जो सेलर्स है जिनको लग रहा है कि मार्केट नहीं बढ़ेगी, दोनों कन्फ्यूजन में है। मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आया था नीचे की तरफ। आप देखेंगे कि मार्केट जब 1900 था, ये पिछले 1 महीने का हम लोग के पास चार्ट्स है। पिछले 1 महीने का हम लोग आपको बता रहे हैं कि मार्केट ने कैसा कैसा रिएक्ट किया। तो उसमें देखा था कि जब 1900 पे मार्केट था, 1900 1800 के आसपास था, तो पूरा डायरेक्ट मार्केट लगातार गिरता हुआ आया और 1350 के पास मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। मार्केट आप जैसा कि एक सेकंड देख सकते हैं। ये देखिए, 1900 से डायरेक्ट मार्केट आया और 1350 के पास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और मार्केट में आप देखेंगे ये 1350 एक बार, 2 बार और ये तीसरी बार, 3 बार मार्केट आ चुका है। 2 बार आया, टच किया और बाउंस बैक कर दिया, टच किया और बाउंस बैक हो गया। तीसरी बार जैसे मार्केट आ रहा है, हमने पिछली बार ही बताया था कि तीसरी बार जब मार्केट आएगा, और जब मार्केट बंद हुआ था उस टाइम पे हमने ये एनालिसिस बनाई थी, उसमें बताया था कि मार्केट एक बार के लिए लग रहा है कि वापस से 1300 के आसपास आएगा और वो मार्केट आ गया है। अभी वापस ये तीसरी बार आया है और इस बार क्या हो रहा है, इस बार बाउंस बैक नहीं कर पा रहा है। इस बार मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें दोनों कन्फ्यूज़न में है अभी कि मार्केट में जो बाई की सोच रखते हैं, जो बायर्स हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट एक बार के लिए नीचे आ सकता है। तो वो लोग की जो जितनी ख़रीदारी थी, जितनी बाइंग पावर थी, वो थोड़ी सी कम हो गई। तो वो लोग एक बार डीप का इंतज़ार में हैं कि 1300 के नीचे जैसे ही मार्केट एक बार के लिए आता है तो हम लोग वापस से जो बाई करने के सोच रहे हैं वो अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो यहाँ पे क्या है, जो सेलर हैं वो भी इस आस में बैठे हुए हैं कि एक बार के लिए अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मार्केट जो है किसी को मौका नहीं दिया था। इसी प्राइस के पास 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के आसपास तक लगभग पूरे 1 महीना इसी भाव के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखा था। उसके बाद यहाँ से जो रैली शुरू हुई थी वो लगातार हमें रैली देखने को मिली थी। और इस बार क्या बन सकता है, क्या इस बार भी रैली आएगी उसी पिछले साल की तरह आएगी या फिर इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। देखिए किसान साथियों, फ़िलहाल मार्केट 2 बॉटम लगा के तीसरी बार बेस बना रहा है और ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और पॉजिटिव ट्रेंड इसको मान सकते हैं कि मार्केट
थोड़ी सी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस भाव को नहीं तोड़ पा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो जिनको पता है, जो ऑलरेडी बाई करके बैठे हैं या फिर जिनको डेटा पता है, तो वो लोग यहाँ पे लगातार ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट में और ज़्यादा बायर्स नहीं आते हैं तो वो लोग की जो लेवाली होगी थोड़ी सी कमज़ोर होगी। हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक बार के लिए मार्केट 1300 को तोड़ के और 900 हज़ार के आसपास आएगी? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो खरीदारी कर रहे हैं उनकी लेवाली थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि वो लोग खरीदेंगे और नए बायर्स अगर नहीं आते हैं तो उनको वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा, मार्केट को वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा। तो एक बार के लिए लेवाली कमज़ोर होगी, लेकिन जो पीछे से सप्लाई है वो तो लगातार आती रहेगी। तो पीछे से सप्लाई आई, लेवाली थोड़ी सी कमज़ोर हुई, इस कारण क्या होगा, इस दोनों के बीच का जो संतुलन बिगड़ेगा, तो उसमें मार्केट एक बार के लिए झटका देने के लिए नीचे 900 हज़ार के आसपास भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। हम लोगों ने अक्सर देखा है 2018 में भी ऐसा सिचुएशन बना था। हालांकि उस ईयर तो पूरे साल ही ऐसा रहा था बाज़ार, तो उसको हम लोग एज एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। उसमें तो 1300 के नीचे ही मार्केट हमेशा ट्रेड करता हुआ देखा था। 1-2 महीने के लिए ऊपर गई थी, बट वो भी कोई ख़ास ऊपर नहीं गया था। लेकिन इस बार अभी जो लग रहा है हमें कि एक बार के लिए मार्केट नीचे की तरफ डिप मार सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये की मंदी आ सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। अगर यहाँ पे मार्केट जैसे पिछले बार भी 1 महीने तक इसी भाव के आसपास ट्रेड करता हुआ देखा था, अगर यहाँ पे थोड़ी सी और होल्ड कर पाती है मार्केट 10 दिन 15 दिन और अगर इसके ऊपर रह पाती है, तो मार्केट में जो नए बायर्स हैं, जो ख़रीदारी अभी नहीं किए हैं, जो स्टॉक अभी नहीं किए हैं, जो व्यापारी अभी एंट्री नहीं ले पाए हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि जब मार्केट नीचे आएगी तो हम लोग ख़रीदेंगे, तो वो लोग की एंट्री शुरू हो जाएगी, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और इस बार क्या है, सप्लाई थोड़ी सी अधिक आ रही है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन उसका हम लोग इतना खास इम्पैक्ट नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर एक्सपोर्ट भी उतना अच्छा खासा जा नहीं पा रहा था। इस ईयर अभी क्या है, जो एक्सपोर्ट भी अभी पूरी तरीके से खुल चुका है, और एक्सपोर्ट खुलने के बाद से मार्केट में जो एक्सपोर्टर्स की वॉल्यूम है वो अच्छी खासी आ चुकी है। जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स थे जो पिछले 2-3 सालों से कुछ कर नहीं पाए थे, तो वो लोग की एंट्री हो चुकी है। तो इस कारण क्या है कि जो सप्लाई आएगी भी वो एक्सपोर्ट में चली जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा ही सप्लाई आती है तब जाके थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो भी 200-300 रुपये की मैक्सिमम मंदी आ सकती है, मैक्सिमम। उसके बाद मार्केट वहाँ से जो बाउंस बैक लेगा, फिर जो वापस क्रॉस करेगा 1300 के आसपास या इसके ऊपर 1400-1500 जैसे ही निकलता हुआ दिखेगा, फिर मार्केट में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये बाज़ार पिछले साल की तरह ही बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकती है? उसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है कि जैसा पिछले साल था उस तरीके की तेज़ी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखें तो उस तरीके का ट्रेंड अभी बनता हुआ नहीं दिख पाया है। उसकी बहुत सारी वजह है। पिछले साल क्या था, पिछले साल जो सप्लाई थी वो पूरे साल ही निरंतर आप देखोगे तो हर मंडियों में लिमिट आई थी। इस बार क्या है, पिछले साल को देखते हुए जो सप्लाई है, जो स्टॉक कर रहे हैं, जो स्टॉकिस्ट है, उनके मन में थोड़ी सी घबराहट दिख रही है। उन लोगों को लग रहा है कि मार्केट इस बार नहीं आएगी ऊपर, नहीं आएगी ऊपर। इस कारण मार्केट में तेज़ी तो आएगी, लेकिन वो जो घबराहट है उसके कारण उनकी लेवाली थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। जैसे ही मार्केट में एक अच्छा खासा जो स्टॉकिस्ट का एंट्री है वो होना शुरू होगा, उसके बाद इसमें प्रॉपर से तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें इस बार बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी अचानक से या तुरंत में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मार्केट 3000 2000 के ऊपर तुरंत में चली जाएगी। अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ इसी के आसपास बहुत दिनों तक अभी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक बार 1300 को क्रॉस करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो 1500-1600 तक जाएगा, फिर वापस मार्केट पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके का बाज़ार ये पूरे साल हम लोग को लग रहा है कि बनता हुआ दिखेगा। यानी कि मार्केट में जो ख़रीदारी करेंगे उनको भी मौका मिलेगा, जो सेलिंग करेंगे उनको भी मौका मिलेगा। दोनों को निरंतर मौका मार्केट इस बार देता रहेगा। जो स्टॉक करने का सोच रहे हैं उनको भी कभी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो पाएगी। मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उनको भी ख़रीदारी का मौका मिलता रहेगा। तो इस तरीके का बाज़ार हम लोग को अभी फ़िलहाल दिख रहा है। और टेक्निकल को देखें तो टेक्निकल पे अभी भी लास्ट टाइम जो जैसा हम लोगों ने बताया था
1300 का ही एवरेज प्राइस अभी है और इसी को अभी हम लोग बेस मान के चल सकते हैं। जब तक इसके ऊपर मार्केट है, मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट अब देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट प्याज का हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब मंदी आती है तो एवरेज प्राइस 700, 800, 900 तक भी चला जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो जाती है, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं होते हैं, स्टॉकिस्ट सारे माल बेच देते हैं। तो उस तरीके का सिचुएशन नहीं बनेगा जब तक भाव इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर जब तक भाव है तब तक मार्केट में उस तरीके का सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये एवरेज प्राइस फ़िलहाल के लिए हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल है। इसके ऊपर मार्केट टिका रहेगा, मार्केट में तेज़ी बनने की संभावना देखने को मिलती रहेगी। आगे इसके ऊपर कोई और भी रिपोर्ट्स हमें समझ में आती है जो आप लोग को बताने की ज़रूरत हो तो ज़रूर से बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।